हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। कैसे बच्चों आप सब, कैसी पढ़ाई हो रही है? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही होगी, आप सब स्वस्थ होंगे। यही आपको विश करता हूं। तो आज की जो लेक्चर है ट्रायंगल्स पर सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हमने ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्टरी लेक्चर दी, क्लास 9th कॉन्ग्रुएंसी पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये देखा कॉन्ग्रुएंसी कहते किसको हैं, ठीक है। सिमिलर इन शेप एंड सिमिलर इन साइज। मैं इस लेक्चर में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए कंडीशंस क्या हैं, दो ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड RHS जैसे कई बातों को हमने डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले अगर आप बेसिक लेक्चर को कवर नहीं किए तो यहाँ आई बटन एक होगी, जरूर उस लेक्चर को कंटिन्यू करें। पहले आई बटन को क्लिक करके आप उस लेक्चर को पहले देख लें, बेसिक बातें सीख लें, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। और अगर आपको बेसिक बातें पता हैं तो आप बेशक इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। तो आइए इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद कर रहे हैं आप लेक्चर को पूरी तरह से लास्ट तक देखना बेटे। इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कवर किया, 7.1 के 1, 2, 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आपको बेशक आते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे बेटे। सबसे पहला काम, क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बेटे, और इस क्वाड्रिलेटरल में है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बातें दे रखी है, AC बराबर AD, ठीक है। यानी ये साइड देख रहे हैं AC और AD मार्क किया हुआ है, ठीक है। AC और AD मार्क किया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं बेटे। वेल, अब AB बाइसेक्ट्स A, यानी AB लाइन जो देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल के फॉर्म में है, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 हिस्से में बांट देता है। क्लियर? 2 हिस्से में जब कभी हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम एक काम जरूर करेंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल्स को नेमिंग कर देंगे बेटे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इस तरह से हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। ये एंगल 1 है और एंगल 2, ठीक है। यानी AB बाइसेक्ट करता है तो इसके दोनों तरफ के जो पार्ट्स हैं एंगल के वो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है। तो 1 और 2 इक्वल हम ट्रीट कर रहे हैं। और क्या दे रखा, शो दैट, हमें शो करना है ABC यानी ऊपर वाली ट्रायंगल और ABD यानी नीचे वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो आप जैसे देखते हो, इसको मैं यहाँ D लिखता हूँ, तो ABD ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो चलिए चलते हैं, हमने बेसिक बातें डिस्कस कर लिया, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें, 2 ट्रायंगल डिस्क्राइब करेंगे, प्रूफ। 2 ट्रायंगल लेंगे बेटे, कौन कौन सा, ट्रायंगल ABC ऊपर वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABD, एग्री। ये 2 ट्रायंगल ले लिया हमने। 2 ट्रायंगल में 3 बातों का कंसिडरेशन करना जरूरी होता है, या तो वो तो तीनों साइड हो, या 2 एंगल एक साइड हो, या 2 साइड और 1 एंगल हो बेटे। इन बातों का जानकारी रखना जरूरी है। आइए, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको चुटकियों में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आइए बने रहिए मेरे साथ। तो हमने 2 ट्रायंगल डिस्कस किया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। इसमें आपने देखना यह है कि AC इज इक्वल्स टू BD लिखना है बेटे। AC इज इक्वल्स टू BD, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है ना। ABC और ABD गिवन है। वेल, तो AC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है बेटे। अब आगे बढ़ते हैं। AB साइड दोनों में कॉमन देख रहे हो आप, ठीक है, वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। AB इज इक्वल्स टू AB, हम इस तरह से लिखा करते हैं, ये कॉमन है। गुड, जैसे इसे गिवन लिखेंगे, इसे कॉमन। देखिए 2 साइडें कवर हो गई। फिर आप बोलोगे क्या, सिंस AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2।
आपने क्या देखा बेटा, एक ट्रायंगल अगर कंसीडर करें, ठीक है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये साइड दोनों इक्वल हो गई, ए बी साइड कॉमन हो गया, और एक एंगल बीच के क्या मतलब, अगर एक ट्रायंगल पे नोटिस करते हो तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है। एग्री? तो क्या देखा हमने, दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो क्या लगेगा क्राइटेरिया, ठीक है, कौन सी लगेगी क्राइटेरिया, जरा जोर लगाइए दिमाग पर, लगा लिया, ठीक है, यानी दो साइड और बीच के एंगल के लिए हम साइड एंगल साइड लगाएंगे, ठीक है, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, आप इस तरह से लिखा करें, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट लिखते समय आपको ध्यान रखना है ऑर्डर, ए बी सी लिखा आपने, जैसे ए बी सी लिखा बेटे, बेहतर होगा अगर आप क्वेश्चन में दे रखा हो जो प्रूफ करना तो आप उसी ऑर्डर में लिख दीजिए, क्योंकि वो करेक्ट होता है, ठीक है। गिवन है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, क्लियर, आपने इसको लिख दिया, तो ये प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव करना था बेटे, इट हैज इम्प्रूव्ड। नाउ क्या कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है, बी सी और बी डी जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये दोनों साइड्स उसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट्स हैं बेटे, ठीक है, पार्ट्स हैं, आप नोटिस करें, क्या नोटिस करोगे, देखो ये बी सी और ये बी डी, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस, देखिए अब आप लिखोगे बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, बी सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे बेटे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये बाई सी पी एस टी, आप लिखना बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है बेटे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा, तो उसने क्या क्या कह सकते हैं, हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस था, ठीक है, आपने दो साइड और उसके बीच वाले पार्ट को, बीच वाले एंगल को इक्वल करके हमने रिजल्ट प्रूव किया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 7.1, ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर को मैं देखिएगा बहुत इंटरेस्ट से कराऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपने क्या देखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ए बी सी डी, ठीक है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी बातें दे रखी हैं, ए डी और बी सी, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करें, क्या गिवन है उनको समझें, और जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या क्या चीज़ और लाना है आपको, उसके बारे में फिगर से तय कर लें, ठीक है बेटे, आप मेरे साथ चलें और मेरी तरह से समझने की कोशिश करें, मेरी तरह से सोचने की आदत को डालें, क्लियर। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए डी और बी सी दो चीज़ें दे रखी हैं, और साथ में डी ए बी और सी बी ए, देखिए डी ए बी ये वाली एंगल है और सी बी ए ये वाली एंगल है। इस क्वेश्चन में एक मुश्किल बात क्या है कि विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी उस चीज़ को देख पाना, जब आप बी ए डी बोलते हो, डी ए बी बोलते हो, डी ए बी एंगल में देखिए ये कट मार्क लगी हुई है, एसी डायगोनल्स को काट रही है, तो आप उसे भूलना होगा आपको, ठीक है, ये ट्रायंगल इस तरह से है, आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, डी ए बी, यानी ट्रायंगल जो है डी ए बी के बारे में मेंशन कर रहा है ना, और इसी तरह से ए बी सी एंगल किस तरह से है, ए बी सी ट्रायंगल जो है वो ऐसा, तो ये दो अलग अलग फिगर हैं, दोनों में एक में जब आप जोड़ते हो तो थोड़ी सोचने में आपको दिक्कत होती है, समझने में, तो आइए मैं आपकी इस दिक्कत को आज बहुत अच्छे तरीके से दूर कर दूंगा। हमें प्रूव करना है कि ए बी डी यानी ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है बेटे, चलिए बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्या क्या गिवन है वो देख लें। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है ना, आइए तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और डी ए बी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल हैं, तो आपको ए बी डी और बी ए सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए मैं आपको एक फिगर पे लिए चलता हूँ, हम लोग इस फिगर को देखेंगे और समझेंगे क्या कहता है फिगर में। देखिए ये दो फिगर हैं, मैंने वही फिगर है बेटे जो कि इसका
मैंने इस पार्ट को लिखा नहीं, डीसी को हम लोग नेमिंग कर देंगे। नेमिंग से पहले मैं आपको कुछ समझा सकूं, ठीक है। देखिए ये दो ट्रायंगल हैं, जो दो ट्रायंगल है वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हैं। तो आइए मैं इसकी दोनों ट्रायंगल को अलग करके दिखाता हूं। देखिए ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग हैं। आप इसको इस तरह से देखें तो दोनों एक पे आ गए, ठीक है ना। ये दो अलग अलग ट्रायंगल एक दूसरे पर ओवरलैप है। मैं इसको अलग अलग इसलिए करना चाहता हूं, इससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप इसी तरह से समझा करें, ठीक। अगर आप फिगर देखते हैं ADBC है ना, चलिए नेमिंग करें हम लोग। ये A, ये D, ये B और ये पार्ट जो है C है। तो आइए इसे ABC लिख देंगे, ठीक है। ये चीज है क्वेश्चन में गिवन है बेटे। क्वेश्चन में क्या है, AD और BC ये दो चीजें दे रखे हैं आपके पास, ठीक है ना। दो चीजें गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं। आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बहुत अच्छे से और बहुत आराम से कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड जो है वो इक्वल है ना बेटा। ये दोनों ट्रायंगल के एक साइड इक्वल है और AB साइड इसमें भी है, AB साइड इसमें है। ये तो कॉमन हुआ ना, ये तो कॉमन हो गया, तो कॉमन साइड तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात है वो इस एंगल को पहले ही दे रखा है कि ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों इक्वल है। तो आप देख रहे हो ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो आपने देखा दो साइड और उसके बीच वाली एंगल जो है वो इक्वल है। करें क्वेश्चंस को बेटे, तो चलिए करते हैं। और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो देखिए। कंसीडर, हम बोलेंगे क्या, कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटे। इन दोनों ट्रायंगल में हम कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रूफ, ठीक है ना। प्रूफ में क्या देख रहे हैं हम लोग, AD इज इक्वल्स टू BC। इसको हम लोग कहेंगे वो हमें गिवन है बेटे, इट इज गिवन टू अस, ABD बराबर ABC। गुड, चलिए। और दूसरी बात है AB इज इक्वल्स टू AB, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ये कॉमन हमने देखा। ओके, अब इस एंगल का मेंशन कर दें, ठीक है। एंगल कैसे मेंशन करेंगे, एंगल मेंशन करेंगे DAB इज इक्वल्स टू ABC। ये भी आपको गिवन है बेटे, ये तीनों बातें। तो आपने नोटिस किया, ठीक है, नोटिस किया कि दो साइड और उसके बीच का एक एंगल जो है वो इक्वल है बच्चे, ठीक है। तो आप इस बात को कैसे लिखने वाले हो, तो देयरफॉर बाय, आपने क्या कहना है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हमने क्राइटेरिया से हमने जब सिमिलर कर दिया तो उस बात को लिखेंगे। लिखते समय हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए क्योंकि उनका जो ऑर्डर है बेटे, बेहतर होगा आप क्वेश्चन देख के कर दें उसे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, इसी तरह से लिख लेंगे। क्या है, ABD इज इक्वल्स टू BAC, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ठीक है। ABD इज इक्वल्स टू BAC, है ना। क्या देख रहे हैं, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BA एंड C। इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट में ऑर्डर्स का मायने बहुत रखता है, इसलिए हम दूसरे ट्रायंगल को लिखते समय पहला ट्रायंगल में ऑर्डर चेंज करेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में भी ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इसमें AB और AB दोनों सेम पार्ट आ गए एक साथ, है ना बेटे। और क्या दे रखा था हमें, AD, देखो AD है ना, यहाँ से AD हमें दे रखी थी, AD किसके, BC के इक्वल दे रखा था। आपको समझ में आया। तो इसकी ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोशिश ये करें कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो उसी ऑर्डर को फॉलो करें। क्लियर, तो इससे आपकी गलती नहीं होगी, ठीक, बढ़िया। तो ये चीज प्रूफ हो गई बेटे। अब हमें क्या प्रूफ करना है और वो देखते हैं। प्रूफ करना है BD बराबर AC। तो BD बराबर AC तो प्रूफ हो जाएगा, क्यों, आपने ट्रायंगल लिख लिया। तो अब BD बराबर AC, देखना ये BD और AC ये दोनों तो CPCT से इक्वल होंगे, एग्री, ये दोनों तो CPCT से इक्वल होंगे। तो बाय CPCT आपने लिखना है BD इज इक्वल्स टू AC। इन दैट वे BD बराबर AC प्रूफ हो गया।
BD बराबर AC प्रूफ होने के बाद और क्या कहता है, ABD, क्या मतलब, ABD यानी ये वाली एंगल और BAC यानी ये वाली एंगल, वो उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा है एंड साथ में हम ये भी बोलेंगे कि एंगल ABD, ये कौन सा एंगल बेटा, ABD है ना, ये वाली एंगल है ना, ये वाली एंगल ABD इज BAC यानी ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी बाई CPCT। कैसे कैसे आप कैसे प्रूफ कर रहे हो, देखो ABD और BAC सीक्वेंस में ही लिख लिया ना हमने, तो ABD में B एंगल आ गया इसका और BAC में इस ट्रायंगल का A आ गया, ठीक है। आपने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल अलग करने से आपको सोचने और समझने में बहुत इजीली हो गया इस क्वेश्चन को, जबकि इसी फिगर को इसी तरह से बनाते हुए करना तो आपको इसी तरह से है बेटे, है ना। लेकिन जो समझने वाली प्रवृत्ति है, जो समझने की टेंडेंसी है, आप इस तरह के कुछ फिगर्स जो कि NCERT में है, आप फिगर थोड़े से अलग अलग कर लें, जिन ट्रायंगल्स को मेंशन कर रहा है उसे आप अलग कर लेंगे तो बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे ये एंगल है तो आपको ये कंसीव करने में, यानी बिना AC के ये वाली एंगल को कंसीव करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें पहले। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को गौर से देखना बेटे, इक्वल परपेंडिकुलर्स कहा, यानी ये दोनों इक्वल हैं। देखो AD और BC पे मार्क लग रहा है ना, AD और BC इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है। ये देखिए 90 डिग्री दे रखा है ना, 90 डिग्री का सिंबल दे रखा है, ओके। शो दैट कहता है CD बाइसेक्ट्स AB, CD जो है वो डिवाइड करता है AB को दो इक्वल पार्ट में, ठीक। CD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है इसे और इसे इक्वल दिखाना, ठीक है, इसे इक्वल दिखाना आपका टास्क है। करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है वो देखें हम। गिवन में दे रखा है बेटे AD इज इक्वल्स टू BC, ओके, ये गिवन है, और एंगल A, ठीक है, इधर एंगल A और एंगल B दोनों पर 90-90 दे रखा है। टू प्रूव क्या प्रूव करेंगे हम, प्रूफ क्या करना है, CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB को हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, दैट इज, यानी CD AB को बाइसेक्ट करेगा तो हमें प्रूव करना है कि यानी OB इज इक्वल्स टू OA, ठीक है, यानी OA इज इक्वल्स टू OB हमें प्रूफ करना है। OA और OB दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। चलें इसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखें प्रूफ, क्लियर बेटे, प्रूफ में आप दो ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, एग्री, ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। तो जो इक्वल पार्ट है पहले उसे इक्वल लिख लो, है ना। सबसे पहले लिखोगे यहाँ AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है बेटा आपको, AD और BC गिवन है, और साथ में इधर से एंगल A और उधर से एंगल। तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको कोई भी तीन पार्ट इक्वल करना होता है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, अगर आप पिछली इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप पिछले वीडियो को जरूर से फॉलो करें। आई बटन को क्लिक कर करके आप पिछली वीडियो की लिंक देख सकते हैं, उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंसी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनिमेशन के द्वारा, है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया बेटे, इसी तरह आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। तो हमें तीन पार्ट इक्वल करना है। पहले तो हमने गिवन साइड को इक्वल रख लिया। अब एंगल A बराबर एंगल B, देखिए इधर एंगल B दे रखा है, ये दोनों 90-90 के इक्वल हैं, इसलिए इक्वल हो गया, एग्री, वेल। तो अब क्या देखना है हमें, तीसरी साइड को ढूंढनी है। तीसरा कौन सा होगा, कौन सी ऐसी बात है जो तीसरी कंडीशन कौन सी होगी वो देखिए। आपने देखा बेटा, आपको आता है तो आप देखिए तीसरी साइड कौन सी होगी, तीसरी साइड होगी ये वाली एंगल। देखिए ये एंगल है ना, अगर आप इस एंगल को नोटिस करते हो, इस एंगल को नोटिस करो, ठीक है, इस एंगल को देखो, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, है ना बेटा। तो ये दोनों इक्वल करते हैं, कैसे, आपको लिखना है कि AOD, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बहुत आसानी से दिखता है किसी भी ट्रायंगल में। जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो ऑपोजिट जो एंगल हैं, ठीक है, उसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है।
तो AOD और BOC ये इक्वल हो गया, इसको आप क्या कहोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बहुत इजीली दिखता है, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 3 एंगल हो गए, तीनों बातें हो गई। तो कौन कौन सी बात हो गई, अगर एक ट्रायंगल पे अगर गौर करें, केवल इस ट्रायंगल पे गौर करें, एंगल एंगल और साइड, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया लगेगा एंगल एंगल साइड, देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि देखिए ये एंगल आई, फिर ये एंगल और उसके बाद आया साइड, ठीक है बेटे। तो एंगल एंगल साइड आपको बोलना है, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। आप इसको बोलोगे, क्राइटेरिया से कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। देखिए कॉन्ग्रुएंस के बाद आपको अपने से लिखनी है, तो सावधानी से लिखिएगा, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, AOD। तो AOD इज कॉन्ग्रुएंट होगा तो A पे 90 डिग्री है, इसलिए इधर आपको वो वर्टेक्स लेना जिस पे 90 डिग्री हो, यानी A के इक्वल जो साइड है बेटे, जो वर्टेक्स है उसके बराबर उसको लेंगे हम। तो B आएगा बच्चे, ये आ गया B बेटा, है ना। अच्छा O के इक्वल है, इसलिए आप O लिखोगे। तो तीसरी वर्टेक्स तो लिखना आसान है, BOC, ठीक है। AOD बराबर BOC। तो ये तो प्रूफ नहीं करना था हमें तो प्रूफ कुछ और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, OA बराबर OB, OA इज इक्वल्स टू OB प्रूफ करना। तो हो जाएगा यहाँ से, आप देखो, ठीक है। ये क्या है, CPCT से ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू BO बाय CPCT। बाय CPCT आप कहोगे, बाय CPCT ये दोनों जो पार्ट्स हैं उसके इक्वल हो जाएंगे, और इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया जो आपको चाहिए, ठीक है बेटे। तो ये दोनों पार्ट प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना बेटे। अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करते समय, जैसा कि मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में जो अलग अलग पार्ट हैं, तो उन दोनों को अलग अलग करके आप अपने नोट्स में इसको सॉल्व किया करना। फिर इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझने का और देखने का नज़रिया बहुत अच्छे से बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो बेटे। तो ये लेक्चर को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेहतमंद रहिए और खुश रहिए और खूब पढ़ाई करें।